केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट विपक्ष को जरा भी रास नहीं आया। कांग्रेस ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास के 4 इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात की बात की थी, लेकिन इतने सारे इंजन थे कि बजट पूरी तरह से पटरी से ही उतर गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बजट में किसी वर्ग को कोई खास राहत नहीं मिली है। वहीं सत्ता पक्ष ने इस बजट को विकास और मध्यम वर्ग की खुशहाली का बजट बताया। वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के दौरान हंगामा भी कम नहीं हुआ। देखिए बजट पर विपक्ष की राय क्या रही, हमारी इस रिपोर्ट में। For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, investing in people, economy and innovation. मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरब पतियों को देने का है। वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थी और विपक्ष अलग ही राग अलाप रहा था। समाजवादी पार्टी के सदस्य महाकुंभ भगदड़ हादसे का मुद्दा उठाते हुए हंगामा कर रहे थे। स्पीकर ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सांसदों को इंतजार नहीं हुआ और वॉकआउट कर दिया। ऐसा लगा कि विपक्ष ने वित्त मंत्री के बजट भाषण का बहिष्कार करने का पूरा मूड बना लिया है, लेकिन 2 मिनट बाद ही विपक्षी सदस्य वापस अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। अखिलेश जी, प्लीज। Investing in people, economy and innovation. Securing energy supplies. इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब बजट पेश किया तो इनकम टैक्स, किसान, बीमा क्षेत्र, नौकरी पेशा को लेकर कई बड़े ऐलान थे। वित्त मंत्री ने कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के 4 पावर इंजन बताया। वहीं कांग्रेस महासचिव ने बताया कि ये सारे इंजन बेपटरी कर दिए गए हैं। For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. एमएसएमई की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, इंजन है एमएसएमई। ये कैसा इंजन है? जीएसटी से गिरा पड़ा हुआ है, इतना उलझा हुआ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में बिहार पर खास फोकस किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए बड़े ऐलान कर दिए। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. आम बजट में बिहार के लिए क्या खास था वो देखें। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा, फूड प्रोसेसिंग पार्क बनेगा, 3 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेंगे, पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, साथ ही पटना आईआईटी का विस्तार भी होगा। बिहार के लिए किए गए ये ऐलान मायने रखते हैं, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बिहार को भर भर के सौगातें मिली, लेकिन विपक्ष ने इस पर भी सवाल दाग दिए। ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है? आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना? सिर्फ बिहार का नाम लेने से और बिहार से प्राप्त गिफ्ट को पहन लेने से बिहार की सुधि नहीं होती है। बिहार को विशेष राज्य का पैकेज चाहिए। कुल मिलाकर विपक्षी नेताओं ने बजट को लेकर एनडीए सरकार को जमकर कोसा, वहीं सत्ता पक्ष ने बजट को सुखद बताया। बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के तौर पर यह लगातार 8वां बजट था। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने भी बजट का स्वागत किया। सर्वस्पर्शी बजट है। विशेष तौर से 4 बातों का ध्यान रखा है: गरीब, महिलाएं, किसान और युवा। केसीसी का जो लिमिट था वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है, और इस पर जो इंटरेस्ट फ्री है ब्याज मिलता है 0% ब्याज दर के साथ, उसका लाभ भी 3 लाख से अधिक 5 लाख तक भी कोई ब्याज नहीं लगेगा। इससे किसान भाइयों को बड़ा लाभ होगा। दरअसल अब तक किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार 8 बार केंद्रीय बजट पेश नहीं किया है। सबसे ज्यादा बार 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है, पी चिदम्बरम ने 9 बार और प्रणब मुखर्जी ने अब तक 8 बार बजट पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
वैसे हर बार बजट से उम्मीदें तो बहुत होती हैं, मगर सरकार की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग होती हैं। इसलिए बजट आने के बाद नाउम्मीदी भी जनता में आती है। आमतौर पर चुनाव के आसपास आने वाले बजट ही लोक लुभावन वायदों से भरे होते हैं। इसलिए इस बार भी ये बजट बिहार पर ज़्यादा मेहरबान दिख रहा है, क्योंकि बिहार में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव जो होने हैं